दो तीन चीज़ें ही इसमें मैं आपसे चाहता हूं। जैसे मैंने एक बार कहा है कि आप अपने अपने नाम सबमिट करेंगे रेगुलर बेसिस पे कि सर मेरे पास ये है और मैं ये देखना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं। दूसरा, क्योंकि हम अब अंत में हैं इसके, दूसरा आप डिसाइड करके, मैं आपको लास्ट बार 2 दिन का समय दे रहा हूं, संडे को मिला के 3 हो गए हैं, आज कल और परसों। मंडे की सुबह आप क्लास में बाद में जाएंगे, पहले आप सीधा ऑफिस में एक्स्ट्रा क्लास यस या नो में आप वो लेटर सबमिट कर देंगे कि मैं क्लास को अटेंड करना नहीं चाहता हूं, करना चाहता हूं। दोनों ही लेटर मेरे पास आए हैं। मंडे से जो एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आएगा वो ट्यूसडे से फिर ना आए अपने आप। आप समझ गए होंगे, बड़ी सरल सी बात है, और कई बच्चे इसका मतलब भी समझ गए होंगे। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं रखता इस बारे में, लेकिन अब आप या तो इस तरफ रहो या उस तरफ रहो, आप दोनों तरफ मत खेलो। बच्चों का जो आते हैं रेगुलर बेसिस पर उनका नुकसान हो जाता है। या तो आप मंडे से मुझे आप सुबह इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे ही दोगे। 4:30 बजे का समय किया है, 4:30 से 5:30। जो बच्चा मंडे में नहीं आएगा उसको मैं ऑटोमेटिकली यही मानूंगा कि वो आना नहीं चाहता है, और मैं आपसे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि वो ना आए। फिर मैं फिर से आपके हाथ जोड़ रहा हूँ आपके माता पिता के लिए, मुझे आपको मंगलवार को वापस भेजना पड़ेगा, इसलिए उस चीज़ की नौबत ना आने दें। काफ़ी वेट किया है, 18 जुलाई से हमने क्लास शुरू की। भगवान के आशीर्वाद से इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बीच में हो जाती हैं, तबीयत भी खराब रही और कई बार ऐसे कष्ट आते हैं कि चलो बंद कर देते हैं, लेकिन बंद नहीं करवाई, वो चलती रही। दुर्भाग्यवश जितने बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए था उतनों का नहीं आया, लेकिन जैसा मैंने कहा है और पढ़ा है, अब इस बात पर रोने से कोई फायदा नहीं है। जिनका नहीं आया है उनका नहीं आया, अब हमें उनकी तरफ देखना है जिनका आया है और जिनका आ सकता है। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसा आप कर्म करोगे उसका परिणाम आपके सामने आएगा। जब मैं सुबह आया तो मेरा ऐसा करने का कोई इच्छा नहीं थी। 9th और 10th के उन बच्चों के साथ ये विद्या है नहीं थी, ये अपने आप ही हुआ, और ऐसा जीवन में अपने आप ही होता है। ना तो आपको पता चलेगा, ना आपको देने वाले को पता चलेगा, वो अपने आप ही दिलवा देगा। कई बच्चों को शायद दुख हुआ होगा, बट क्या करें, जिस चीज़ की इच्छा आपने कल की थी वो मैंने आज भी आपको दी। आप कल घर पे रहे थे, मैंने आपको अपने अपने पीरियड्स में आपको वही एहसास कराया कि यू आर फ्री, आप जो भी करो। लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कल मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ जब मैंने एक्स्ट्रा क्लास में नज़र ऐसे उठाई तो वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली वाला, तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाया, मैं फिर हंसा जानबूझ के। बाकी वो हंसी भी नकली थी, वो वीडियो में साफ साफ दिखाई भी दे रही है, और बस आंसू ही नहीं निकले मेरे, बाकी तो सभी हुआ। पिछले 8.5 साल में इतनी बदतमीजी किसी भी वर्ष नहीं हुई। पिछले 8.5 साल के बच्चों ने ऐसा मुझे कभी फील नहीं करवाया कि मैं व्यर्थ हूं।
8.5 साल में मुझे कल पहली बार फील हुआ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ शायद वो व्यर्थ है, उसका कोई मोल नहीं है। और मुझे शर्म लग रही थी उन बच्चों के सामने बैठे हुए जो 20 बैठे थे कि ये भी मेरे ऊपर हंसी ना उड़ाएं, तो मैं हंसता रहा, एक वीडियो बना ली वैसे ही हंसी हंसी की। मतलब मेरा जो 1-1.5 घंटा मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं तो फ्री हूँ, और आप इतने ज़्यादा बिजी हैं और इतना ज़्यादा मूल्य है आपके समय का, आप यहाँ तक आना भी पसंद नहीं करते। ना आपकी लड़ाई है ना मेरी लड़ाई है आपसे, आप वही रहेंगे जो हैं। बट अब हम ज़्यादा विरोधाभास में नहीं आते, ठीक है? ज़्यादा दूरी बनाने से कोई लाभ नहीं है। एक चीज़ पे चलेंगे, आपका मन नहीं करता, आई एग्री विद दैट, ठीक है? बट विद्यालय अगर मुझसे चलता या मेरी संपत्ति होता तो दूसरी चीज़ थी। विद्यालय का मकसद और विद्यालय का अर्थ कहीं दूसरा ही है, जिसे आप समझ नहीं पाते। ऐसा सोचते हैं कि इसका स्कूल है कि सब कुछ करेगा, पेपर भी दोबारा दिलवा देगा और ये चलते रहेगा। ऐसा नहीं होता। ये ना तो मेरी संपत्ति है, ना मेरे पिता की संपत्ति है, ना मेरे खानदान की संपत्ति है। ये संस्था है। इस संस्था में नियम कायदे से काम चलता है। परिवार में नियम कायदों से काम चलता है। आपके सोचने से, मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। इसलिए सीधे स्वभाव, आपको छोटा भाई छोटी बहन मानते हुए मैं सिर्फ आपसे ये आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के भी, और आपके माता पिता से भी, मुझे परसों वो लेटर्स चाहिए, यस या नो के, पहली बात। और दूसरी बात, अगर वो नहीं आते मेरे पास तो मंडे में एब्सेंट रहने वाले बच्चों को मैं मानूंगा कि उन्होंने विद्यालय को लेटर देने लायक भी नहीं समझा, ठीक है? दूसरी बात, जो नहीं अटेंड करता है, मैं एक और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें सोची जाती हैं। विद्या मेरे सामने है, अपने इस मंदिर में खड़ा हूँ, मेरे मन में उनके प्रति किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं आएगा, ठीक है? आप ये मत सोचें कि हम एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आते हैं तो ये दूसरे तरीके से व्यवहार करेगा, नहीं, ये तो सीखा ही नहीं है। हाँ, एक बात का मैं आपसे अभी भी क्षमा प्रार्थी हूँ, एक्स्ट्रा क्लास का कंपटीशन भी होगा, वो स्कूल टाइम में भी आएगा, और एक बड़ा लेवल पे मैं ग्रामर का कुछ टेस्ट वगैरह सोच रहा हूँ, वो उसमें होगा। मुझे बाद में दोष मत देना कि सर ये क्या हो गया, हमारा नाम क्यों नहीं भेजा। ये वाली चीज़ मुझे यहाँ से स्पष्ट करनी थी। वो बच्चे जो अपनी क्षमता पे शक करते हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं, तो कल जैसे मैं रो रहा था तो मुझे ऐसा लगा एक क्षण को कि यार मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ फिर, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेहनत में कमी नहीं है, समझाने में कमी नहीं है, कमी दूसरे में है। तो अपने प्रोसेस को क्यों डिस्टर्ब किया? छुट्टी डाल दी थी आज की, बट बाद में फील हुआ कि छुट्टियां तो इतनी सारी हो गई हैं। जो काम मंडे करना है ब्रशअप का, जहां तक हमने किया है, जहां से किया है, उसको कल ही खत्म कर लेते हैं, फ्राइडे, फिर 2 दिन की छुट्टी होंगी, मंडे से अपने कॉम्प्लेक्स में लग जाएंगे। मैंने आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा दिया है, सामने आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने इसका कंटेंट इतना सारा होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपसे उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे और विद्यालय का, अपना, अपने माता पिता का, समाज का, गांव का साथ देंगे। लास्ट में, क्योंकि मैं आपका फेस देख रहा हूँ तो कई चीज़ें और, 5-7 बच्चे 9th के, 5-7 बच्चे 10th के क्लास ऑफ की दहलीज पे खड़े हैं
वो 5-7 बच्चे 8 हो सकते हैं, वो 5-7 बच्चे 4 हो सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और उन्हें पता भी है, पता भी है। दूरी ना आए, रोज का वो ना हो। कई बार ऐसा आता है दूसरे के मन में, यार इन्हें क्यों नहीं कुछ कह रहा है। उस चीज से बचने के लिए हम आपसे ये कहते हैं, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप वैसे भी यहाँ पे बैठ के ज़्यादा तो करते नहीं हो, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको एडमिट कार्ड के टाइम पे सूचित कर दिया जाएगा। आप दोपहर को आके एक दिन एडमिट कार्ड अपने ले जाना। मैंने जैसे कहा, कोई भेदभाव वाली भावना नहीं है इसमें। एक चीज़ आई है, रिजल्ट उसका आता है जिस काम से हम प्यार करते हैं। जबरदस्ती बैठने से नहीं आता। हाँ या ना कर दो, आया तो है। मेरा भी यही बिलीव है, मैं भी इसी बात पे बिलीव करता हूँ कि हाँ, अगर मेरा मन एक काम में नहीं है तो वो नहीं आएगा। इससे अच्छा है मैं उनके लिए 5-7 के लिए, शायद अमरीश जी भी इससे सेटिस्फाइड होंगे, वो 5-7 बच्चे अगर यहाँ पे इतना सीख पाते हैं, सेल्फ स्टडी से अगर इतना सीख पाते हैं, तो मेरा विचार ये कहता है सेल्फ स्टडी करो घर पे बैठ कर। देखो यहाँ पे बैठ के अगर मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ तो उसको हम कहेंगे टाइम वेस्ट। घर पे ज़्यादा सीख रहे हो आप, यहाँ पे कम सीख रहे हो, तो घर पे जाके बैठ कर स्टडी करो। लेकिन मेरे लिए दुख का विषय तब हो जाता है जब उन 5 बच्चों के कारण या 8 बच्चों के कारण 50 बच्चों का मामला डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, तो ये मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। वो वाली चीज़ें, मतलब आप भी बड़े हो रहे हो, गांव समाज में हमें रहना है, बाद में फिर ये वाली बातें आती हैं, हमारे साथ ये करते थे। तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। हालांकि अगर आप सही होंगे तो आप उस स्टेज में जाके अपने आप ही कहोगे कि सर आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अच्छों के घमंड टूट गए और हम तुम तो चीज़ ही क्या है। थैंक यू। बस तालियों की ज़रूरत नहीं है।